हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं उन्हीं अंकल को जो इसमें बहुत ज़्यादा ही शांत से बैठे हुए रहते हैं और ये एक जेल में रहते हैं जहाँ पे उनकी वाइफ मिलने आती है और वो उनसे बात करके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं कि मैं 2 महीने बाद छूटने वाला हूँ, सबसे पहले मैं तुम दोनों से मिलना चाहता हूँ। लेकिन उनकी वाइफ थोड़ी भी हैप्पी नहीं थी ये सब सुन के। वो बोलती है कि हम लोग वहाँ से घर शिफ्ट कर चुके हैं। तो बोलते हैं कि घर शिफ्ट क्यों कर दिया? तो बोलती है कि हमने गाँव वाला घर बेच दिया है। ये सुन के बोलते कोई बात नहीं, तुम शहर में रहते हो ना, मैं तुम्हारे साथ वहाँ पे आ जाऊँगा और वाटरमेलन लेके आऊँगा, तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आऊँगा। वहाँ पे अपनी बेटी की जिक्र भी करते हैं, बोलते कि उसकी जॉब अच्छी से लग गई है ना, बहुत ही अच्छा पढ़ाई करता था तो लगेगा क्यों नहीं जॉब। और उनकी वाइफ थोड़ी भी नहीं बोल रही थी, लेकिन वो बाद में बोलती है कि तुम्हें वहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, पता तुम्हारी वजह से हमारे बेटे को सब मर्डर का बेटा बोलते हैं, हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता और तुम्हारी बेटी के लिए अच्छी से वाइफ भी नहीं मिल रही, हम क्या करेंगे। उनकी वाइफ बिल्कुल ही मना कर देती है उसके घर पे आने से और बोलती है कि तुम यहाँ से कहीं और चले जाना, हमारे घर पे मत आना। ये सब वो कह के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट में हम देखते हैं जहाँ पे मिस्टर जियांग लेसी जिंग से क्वेश्चन पूछने लग जाते, तुम उसका बैग क्यों पकड़ रही थी और उस लड़के को क्यों पकड़ा था? तो बोलती है कि वो बैग ना मुझे मेरा बॉयफ्रेंड का लगा, तो हम दोनों वो पकड़ने चले गए बाहर। तो बोलते सही में यही बात था ना, ये बताओ कि तुम्हें बैग देखना था ना, वो चैन क्यों खोल के देखा? लेकिन हमारी लेसी जिंग बात को घुमा देते और बोलती है कि हम बैग को ही देख रहे थे अच्छे से, फिर हमें पता चला कि वो बैग हमारा नहीं है और फिर वहाँ से बिल्ली चली गई तो हम बिल्ली को ढूंढने लग गए और बिल्ली लास्ट में मिला तो हम उसे देने गए, तभी वहाँ से बम धमाके का आवाज आया। फिर हमें पता चला कि वहाँ पे बस फट चुका है, तो हम वहाँ से अपने घर पे चले गए। अब हम मिस्टर जियांग को देखते हैं जहाँ पे वो हेयुंग से क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम बस को क्यों पकड़े थे और तुम लोग जा कहाँ रहे थे? वो बोलता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हाईटेक सिटी जा रहा था जहाँ पे मैं अपना वर्क करता हूँ। इन मिस्टर जियांग उससे पूछते हैं कि तुमने वहाँ पे कुछ एबनॉर्मल चीजें देखा है कि तुम्हें किसी पे शक हो कि उसके पास बम होगा? तो हमारा हेयुंग बताने लग जाता है कि वहाँ पे एक आदमी था जिसके पास सूटकेस था और एक के पास बोरा था जिसमें पता नहीं क्या था और सबके बारे में बताने लग जाता। बोलता है कि मुझे उसके ऊपर ना बहुत ज्यादा ही शक हो रहा है, शायद उसमें बम हो सकता है। अब हम इधर में देखते हैं जहाँ पे बहुत सारी फोटोज रखा हुआ था अलग अलग पैसेंजर का। फिर हम वही बूढ़े अंकल को देखते हैं जहाँ पे वो बोरे लेके जा रहे थे। तो हमारी लेसी जिंग उन्हीं के ऊपर हाथ रख के बोलती है कि मुझे इस पर बहुत ज़्यादा शक हो रहा है, मैंने इन्हें वीडियो में देखा था जहाँ पे वो स्माइल नहीं कर रहे थे। देन लेसी जिंग वही वीडियो दिखाते हैं जहाँ पे वो अंकल स्माइल नहीं कर रहे होते और बोलती है कि कोई भी वीडियो में आता है तो अपने आप ही स्माइल करने लग जाता है, बट ये नहीं कर रहे हैं। मिस्टर जैंग भी इस बातों पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे होते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं जहाँ पे सभी के फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं और अपनों को याद कर रहे होते हैं। वहीं पे हम देखते हैं बूढ़े अंकल के बेटे और उनकी वाइफ को जो बहुत ज्यादा सदमे में थे। वहीं पे मिस्टर जैंग आते हैं और बोलते हैं कि मुझे आपसे बातें करना है तो आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। ये सुनते ही बूढ़े अंकल की वाइफ बोलने लग जाती है कि क्यों, यहाँ पे बातें कर लीजिए। तो वो बोलते हैं कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछना है तो इन्हीं से पूछ सकता हूँ, आप उस हालत में नहीं है कि आप मुझे जवाब दे सकें। अब हम देखते हैं जहाँ पे लेसी जिंग जा रही होती है तभी सभी मेंबर्स को देखती है रोते हुए। तो वो सोचते हैं कि यहाँ से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन निकल सकता है पैसेंजर के बारे में। तो वो सोचने लग जाते हैं कि मैं यहीं पे रह जाती हूँ। फिर वह असिस्टेंट को बुला के बोलती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाऊंगी, मुझे यहीं पे रहने दो। तो वो बोलता है ठीक है तुम यहीं पे रह लो। तो वो वहीं पे बैठ जाती है और सभी की बातों को ध्यान से सुनने लग जाती है। नेक्स्ट में हम देखते हैं जहाँ पे मिस्टर जैंग उन अंकल के बेटे से पूछताछ कर रहे होते हैं। मिस्टर जैंग जाओलोंग से पूछते हैं कि तुम्हारे पापा जेल में क्यों थे? तो वो बोलता है कि मेरे पापा पे हिट एंड रन और एक्सीडेंट का केस चल रहा था, इसीलिए वो थे जेल में। जाओलोंग उनसे पूछने लग जाता है क्या उसमें मेरे पापा का भी हाथ था? तो बोलता है कि नहीं, ऐसी पूछताछ कर रहे हैं। तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपने मॉम के पास आता है जहाँ पे उसकी मॉम खड़े होते हुए पूछती है कि तुमसे उन्होंने क्या पूछा? तो वो बोलते हैं मॉम आप शांत से बैठ जाओ। फिर वो बोलने लग जाती है कि तुमने ये तो नहीं बताया कि तुम्हारे पापा ने किसी का मर्डर किया है? तो बोलता है कि मॉम मैंने ये सब नहीं बताया है। और ये सब बातें हमारी लेसी जिंग भी सुन रही होती है। फिर वो लड़का बाहर चला जाता है अपनी मॉम को शांत करके। पीछे पीछे हमारी लेसी जिंग भी वहीं पे आ जाती है जहाँ पे वो खड़ा होता है और वहाँ पे जाके उससे बातें करने लग जाती है और बोलती है कि मैं भी उसी बस में थी जिसमें तुम्हारे पापा थे, मैं उस स्टॉप पे उतर गई थी। तो बोलता है ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा ही उदास रहता है और बोलता है कि मेरी वजह से मेरे पापा चले गए, मैंने उन्हें मना किया था कि आप हमारे पास बिल्कुल भी मत आना। तो हमारी लेसी जिंग पूछती है तुमने ये क्यों किया था? तो बोलता है कि मेरे पापा 7 सालों तक जेल में थे क्योंकि उन्होंने किसी से उधार लिया था और उनका उधार नहीं चुका पाए थे। वो जाओलिंग अपने आप को ही दोषी मान रहा था और बहुत ज्यादा रोता है।
इसमें हम देखते हैं जहाँ पे लूडी की मॉम पुलिस स्टेशन आ जाती है और लूडी के पास जाते हुए बोलती है कि तुमने डायरी में क्या चीज लिख रखा है, क्या ये अनसेंड लिखते रहते हो। मतलब मैं कितनी परेशान हो गई थी इसे पढ़ के। और फिर वहाँ पे मिस्टर जंग आते हैं, बोलते हैं कि कौन सी डायरी। वो बोलते हैं कि मेरी बेटी ने अपनी डायरी में ना मरने की बात लिख रखा है, एक्सप्लोजन की बात लिख रखा है। तो बोलता है कि डायरी मुझे दिखाओ। तो मिस्टर जंग उस डायरी को देखने लग जाते हैं जहाँ पे एक्सप्लोजन की बातें लिखा रहता है और लीसी जिंग ने जो जो बताया तो सारी चीजें लिखा रहता है। फिर वो बाहर में पुलिस इंस्पेक्टर को ले जाते हैं, बोलते हैं कि लीसी जिंग और हेयुंग को यहीं पे रोक के रखो। अब हम लूडी की मॉम को देखते हैं जहाँ पे लूडी की मॉम लूडी पे बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है और बोलते हैं कि तुम क्या छुपाने की कोशिश कर रहे थे। तो लूडी पे बोलता है, मॉम आप मेरी डायरी ऐसे कैसे देख सकती हो, वो मेरी डायरी थी ना। तो बोलते हैं कि मैं देख सकती हूँ, मैं अपनी बेटी की सीक्रेट जान सकती हूँ। तो बोलते हैं कि मॉम मेरा सीक्रेट था, आप कैसे जान सकती हो, मैं जब चाहता आपको बता देता। और उसकी मॉम उस पर बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती। तभी उसके पापा उस पर बोलते हैं कि तुम्हें चुप नहीं रहा जाता, हमारा बेटा अगर सीक्रेट छुपाना चाहता तो छुपाने दो, तुम उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग गए हो, तुम ही बहुत ज़्यादा ही गलत हरकतें कर रहे हो हमारे बेटे के साथ। पता है ना वो बीमार है, लेकिन हमें ऐसा दिखाना नहीं चाहिए, हमें तो उसका सपोर्ट करना चाहिए, वो क्या करना चाहता है और क्या नहीं करना चाहता। तुम तो हमेशा उसे रोकती रहती हो। ये सब सुनकर वहाँ से लूडी की मॉम चली जाती है। तो लूडी अपने डैड को बहुत ही प्यार से देखने लग जाता है और उसे हक करने लग जाता है। बोलता है कि पापा आप मुझे बहुत अच्छे से समझते हो। और दोनों ही स्माइल करते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं जहाँ पे लीसी जिंग और हेयुंग को फिर से इन्वेस्टिगेशन रूम में रख दिया जाता है, जहाँ पे वो लोग सोचते हैं ये सब फिर से क्यों हो रहा है। और फिर मिस्टर जियांग वही सब क्वेश्चन दोबारा से पूछने लग जाते हैं। इधर में हम देखते हैं जहाँ पे लीसी जिंग अपने सर पे हाथ दिए हुए क्वेश्चंस का आंसर दे रही होती है और बोलती है कि हमारे साथ ये बार बार हो रहा है, बार बार बस फट जाता है जब भी हम सो के उठते हैं। तो अब हम लूडी को भी देखते हैं जहाँ पे उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि तुम ये सब बातें क्यों लिख रखे थे डायरी में। वो भी आंसर देते हुए टाइम को देखता रह जाता है और बोलता है कि जैसे सुपर हीरो इस दुनिया को बचाते वैसे हम भी बचा लेंगे। अब हम देखते हैं जहाँ पे हेयुंग और लीसी जिंग दोनों को ही नींद आ रहा होता है और वो दोनों ही सो जाते हैं। अब हमारा सीन वहीं पे शिफ्ट होता है जहाँ से हमारी इस सीरीज का स्टार्ट हुआ था, बस पे। हमें लीसी जिंग और हेयुंग दिखाए जाते हैं जहाँ पे वो सो के दोबारा से उठते हैं और फिर वो दोनों बातें करते हैं कि अब फिर से हम बस में ही आ गए। वाह। लीसी जिंग हेयुंग से बोलते कि मुझे तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बताना है। जो इस अंकल के पास बोरा था ना, वो अंकल एक क्रिमिनल है, किसी का मर्डर किए थे वो। हो सकता है वही बमर रखे हो उस बोरे में। फिर वो लोग अंकल को देखने लग जाते हैं कि अंकल कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं। जब भी वो लोग उनके पास जाते तो वो अपना बोरा अंदर कर लेते हैं। तो वहाँ पे हेयुंग जाता है चलते हुए, तो वो अंकल अपना बोरा अंदर कर लेते हैं। हेयुंग जाके अपनी सीट पर बैठ जाता है, बोलते हैं कि सही में ये अंकल ना सस्पिशियस लग रहे हैं, शायद बोरा के अंदर बम हो सकता है। तो हमारी लीसी जिंग याद करवाती है हेयुंग को कि यहाँ पे अब लूडी आने वाला है। ये सुन के हेयुंग भी थोड़ा मुस्कुराता है और बोलता है देखते हैं क्या करते हैं। फिर हम लूडी को देखते हैं जहाँ पे वो अपने कैट को देख रहा होता है और उसे फिर से बंद करने लग जाता है। देन वहाँ पे बस आता है और वो बस पे चढ़ जाता है। जब वो गिरने वाला होता है तो लीसी जिंग उसे देख के उठाने लग जाती है। तो बोलते हैं थैंक यू। ये लीसी जिंग को पहचान ही नहीं पाया, बोला था कि हम लोग टाइम लूप में मिलते हैं। वाह, ये भी हो गया कांड। अब लीसी जिंग उसे घूरने लग जाते हैं, बोलते कि मुझे पहचान क्यों नहीं पा रहा है। तो वहाँ पे हेयुंग आता है, बोलता है कि शायद ये टाइम लूप में एंटर न किया हो। तो बोलती कि सही में ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तुम भी टाइम लूप में फंसे, मैं भी टाइम लूप में फंसी, तो वो क्यों नहीं फंसा। अब हेयुंग बोलता है कि अब हमें अपने प्लान पे ध्यान देना चाहिए। अब वो जाता है अंकल के पास और उसी जगह पे जाकर खड़ा हो जाता है और वह बोरे के ऊपर पैर रख देता है, जिससे वह तरबूज फट के निकल जाता है। और वो अंकल बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं हेयुंग पे और बोलते हैं कि तुमने ये क्या किया, मेरे इस सामान को खराब कर दिया। और उस पर बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं और उसे मारने भी वाले होते हैं। तो वो फ़ोन वाला लड़का मतलब किंग उसे बचाने लग जाता है और बोलता है कि तुम ऐसे कैसे किसी को हर्ट कर सकते हो। तो अंकल बोलते हैं कि मैं इसे धक्का नहीं देना चाहता था, वो गलती से हो गया। वो मेरे तरबूज को देखो, इतने अच्छे से तरबूज को उसने पिचका दिया। वो अंकल माफ़ी भी मांगने लग जाते हैं, सभी से बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता था किसी को हर्ट करूँ। तो बोलता है कि आपको अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं है। वो अंकल अपने तरबूज को देख के बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाती हैं। तो लीसी जिंग उन अंकल के पास जाती है और बोलते हैं कि आप जाओ लॉन्ग के डैड हो ना, मैं उसकी कलीग हूँ, मैं भी उनके साथ ही काम करती हूँ, आपके बारे में बहुत ज़्यादा बताता रहता है। और बोलता है कि मैं अपने डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आप ये तरबूज भी अपनी बेटी के लिए ले जा रहे होंगे। लीसी जिंग उनसे बहुत सारी बातें करने लग जाती है उनके और उनके बेटे के बारे में। बोलती हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, मेरे को बताते रहते हैं और आपके बारे में तो बहुत ज़्यादा ही बातें करते हैं ऑफिस में। ये सब सुन के अंकल बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और तरबूज को फाड़ते हैं और उसमें से लीसी जिंग को दे देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे लिए, तुम
जाओ लोग की कलीग हो ना तो ये तो बनता है तुम्हारे लिए। ली सी जिंग भी बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है तरबूज लेके और उसे थैंक यू बोलती है। फिर अंकल सभी को तरबूज बांटने लग जाते हैं और किंग तो खाते खाते ही वीडियो बना रहा होता है अपना। अब हम उसी छोटे बच्चे को देखते हैं जो हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पे वो बोलता है कि डैड मुझे ये तरबूज चाहिए, तो वो बोलता है कि तरबूज लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ये ग्रेप्स खा लो। पहले तो उसके डैड कार देने के लिए बोल रहे थे जब वो बस मांग रहा था, अब तरबूज की जगह पे ग्रेप्स, तभी भी वो लड़का नहीं मानता और फेंक के देता, बोलता है कि डैड मुझे तरबूज ही खाना, देखो कितने अच्छे से खा रहे हो लोग। फिर से हम बस का सीन देखते हैं जहाँ पे सभी को बहुत ज्यादा हैप्पी तरबूज खाकर अब बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। ली सी जिंग जाओ लोग के फादर को बोलती है कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। ये सुन के तो वो बहुत ज्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं और वहीं पे ये बम धमाका हो जाता है और सब कुछ पहले जैसा। सी जिंग उठती है और हेयुंग से बोलती है कि हम उनकी कुछ भी हेल्प नहीं कर पाएंगे और यहीं पे हमारे एपिसोड की एंडिंग होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।